हेलो एंड वेलकम दोस्तों। भाई 5 फरवरी को है दिल्ली में इलेक्शंस। और अभी अभी मेरे एक व्यूअर ने मुझे जो है कमेंट किया है और कहा है कि दिल्ली इलेक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों कई दिनों से मैं तैयारी कर रहा था। मैं दिल्ली के ये तो नहीं कहूँगा कि 70 की 70 विधानसभा क्षेत्र में गया, लेकिन कम से कम जो है 20 से 25 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ मैं। और मैंने वहाँ पे जो देखा और जो समझा, उसके हिसाब से जो है मैं अपना एनालिसिस बनाकर लाया हूँ। और वो मैं अब एनालिसिस जो है आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो जिन व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि दिल्ली इलेक्शंस के बारे में वीडियो बनाइए, ये वीडियो है स्पेशली आपके लिए। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है, तो वीडियो जो है ये पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। देखिए टोटल जो है वोटर्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इस वक्त जो दिल्ली में हैं रजिस्टर्ड जो हैं, वो है 1,55,24,858, यानी कि मोटा मोटा पकड़ के चलिए 1,55,00,000 वोटर्स हैं। इसमें 83,49,645 मेन वोटर हैं। वुमेन वोटर हैं 71,73,952, यानी कि 83.5 लाख जो हैं वो मेन वोटर हैं। और वुमेन वोटर हैं तकरीबन 72.5 लाख। और थर्ड जो है वो कैटेगरी उनके हैं 1261। टोटल मैंने आपको बता दिया 1,55,00,000 के आसपास हैं। अब दोस्तों इसमें बात ये करते हैं कि सारे के सारे तो वोट डालते नहीं है, ये 1,55,00,000 जो हैं। इसमें वोटिंग परसेंटेज इस बार कितनी आने की उम्मीद है? भैया वोटिंग परसेंटेज इस बार उम्मीद है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वोटिंग परसेंटेज कितनी है, पिछली बार कितनी थी 2022 के चुनावों 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कितनी थी? भाई 2022 के 20 के जो माफ कीजिएगा चुनाव हुए थे, उसमें 62.82% जो थी वो वोटिंग परसेंटेज थी। 2015 में हालांकि जो चुनाव हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज थी 67.47। इस बार दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने एक काम अच्छा किया है कि उन्होंने जो है इस बार चुनाव रखा है वेनसडे वाले दिन। नहीं तो दिल्ली वालों की तो स्पेशली ये आदत होती है कि अगर फ्राइडे को, सैटरडे को या संडे या मंडे को चुनाव रख दिया जाए, तो वो छुट्टी लेकर जो है कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, वोट ही नहीं डालते हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास है वो तो ज़रूर घूमने चला जाता था, अमीर तो वैसे भी बहुत ही कम वोट डालते हैं। लेकिन इस बार वेनसडे को वोटिंग है, इसकी वजह से जो है उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ी बढ़ेगी। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 66% के करीब जो है इस बार वोटिंग परसेंटेज रहेगा। 67 68 भी टच कर सकता है, बट मैंने मोटा मोटा आंकड़ा जो लिया वो 66% के करीब है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पोल्ड होंगे वो होंगे 1,02,40,000। मतलब हम लोग मोटा मोटा 1,02,00,000 या 1,02,50,000 के करीब जो है वोट मान लेते हैं कि पोल्ड हैं, पोल्ड होंगे मतलब। तो आप ये मान के चलिए कि रफली रफली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो 1,50,000 के करीब, 1,40,000 के करीब जो है वोट पड़ेंगे। अब भैया पिछली बार क्या परसेंटेज थी, किस किस को कितने परसेंट वोट मिले थे? पिछली बार आपको मिले थे 53.57%, बीजेपी को मिले थे 38.53% और कांग्रेस को मिले थे मात्र 4.87%। टोटल लगभग लगभग जो है वो 97% के करीब इन तीनों पार्टियों ने मिलकर वोट लिए थे। बाकी जो है टोटल जैसे जेडीयू थी, आरजेडी थी, एआईएमआईएम ने भी 4-5 सीटों पे पिछली बार कंटेस्ट किया था और नोटा को वोट मिले थे। इस बार दोस्तों क्या उम्मीद है वो मैं अब आपको जो है बताने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों इस बार जो उम्मीद है वो ये है कि आपके कम से कम जो है वो 15% वोट कम हो रहे हैं। यानी कि आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो होने जा रहा है 38.51 के करीब। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा ये जो 15% वोट कम हो रहा है, ये एक तो कौन सा वोटर है और दूसरा कि ये किसको वोट करने जा रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो वोट कम हो रहा है ये कौन सा वोट है। दोस्तों ये भी जो वोट है, जो 15% वोट कम हो रहा है, ये बटा हुआ वोट है। ये कुछ मिडिल क्लास का वोट है, ज्यादातर पूर्वांचलियों का वोट है। ये 19% पूर्वांचली हैं दिल्ली में। 15% मतलब टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ, 19 में से तकरीबन तकरीबन जो है 9.5-10% के करीब ऐसे पूर्वांचली हैं जिनका कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से मोह भंग हो गया है।
तो 9-9.5% के करीब इस 15% में वो है। और कुछ जो वोट है दोस्तों वो है सिख वोट। जी हाँ, तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2% जो है सिख वोटर्स भी इन 15% में ऐसे हैं जिनका कि मोह भंग हो चुका है केजरीवाल सरकार से। तो ये टोटल दोस्तों 15% जो है ये तीनों तबके जो हैं वो बनाते हैं वो वोट। अच्छा, ये अब वोट मिल किसको रहा है? ये जो वोट है दोस्तों एक्चुअल में यही तकरीबन 15% तो नहीं, तो 22% के करीब जो है फ्लोटिंग वोटर है दिल्ली में। उस 22% में जो है 15% यानी कि मेजर चंक 66% जो है ये वोटर है जो कि अब जिसका कि केजरीवाल से मोहभंग हो चुका है। वो ये तो मन बना चुका है कि वो केजरीवाल को वोट नहीं करेगा, पर वो किसको वोट करेगा अभी तक उसका वो मन नहीं बनाया है उसने। तो अभी के हिसाब से जो है मैंने इसको इन 15% वोटर्स को तीनों में भाग जो है बांट दिया है। तो कांग्रेस को 5% वोट एक्स्ट्रा जाएगा, बीजेपी को लगभग लगभग 5% वोट एक्स्ट्रा जाएगा, और इस बार नोटा जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है पिछली बार 1.25% के करीब था, इस बार जो है वो बढ़कर हो जाएगा 4.5% के करीब। तो आपको जो है 38.51% वोट मिलेंगे, बीजेपी को 43.8% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को जो है 9.1% वोट मिलेगा। पिछली बार से लगभग लगभग 4.2% 3% के करीब उनको वोट मिलेगा। नोटा को 4.5%। AIMIM भी जो है इसमें इस बार जो है कुछ भूमिका निभा सकती है, वो वोट काटने की भूमिका में तो रहेगी रहेगी, साथ में हो सकता है कि कुछ एक वो सीट भी ले जाए। AIMIM का मेरा ऐसा मानना है कि वो 0.5% जो है वोट लेके जा सकती है। BSP को भी दोस्तों इस बार जो है वोट मिलेगा। जो दलित समाज है वो भी इस बार जो है मायावती की तरफ देख रहा है, तो BSP जो है वो भी तकरीबन इस बार 1.8% के करीब वोट ले जाएगी, और बाकी के जो हैं वो 1.79% वोट लेके जाएंगे। अच्छा, एक बात दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि बीजेपी इस बार 68 सीटों पे लड़ रही है। पिछली बार हालांकि वो 67 सीटों पे लड़ी थी, इस बार वो 68 सीटों पे लड़ रही है। एक बुराड़ी की सीट और एक देवली की सीट जो है, बुराड़ी की सीट उसने जो है जेडीयू को दी है, वहां पे जेडीयू के कैंडिडेट है, और देवली की सीट पे है एलजेपी रामविलास जो है उनकी पार्टी के। तो 68 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 43.8% रहेगा। टोटल वोट्स जो उनको मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको मिलेंगे लगभग लगभग 39,45,891, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 40 से 1 लाख के करीब जो है वो आपको वोट मिलेंगे। बीजेपी को वोट मिलेंगे 44,87,926, यानी कि 45 लाख वोट, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 4.5 से 5 लाख वोट जो है बीजेपी आपसे ज्यादा लेकर जा रही है। कांग्रेस को जो है 9,32,000 वोट मिलेंगे, नोटा को जो है वो 4,61,000 वोट मिलेंगे, AIMIM को जो है 51,200 के करीब वोट मिलेंगे, BSP को जो है वो 1,84,000 वोट मिलेंगे, और बाकी पार्टियों को 1,83,000 वोट मिलेंगे। तो दोस्तों बीजेपी जो है वो वोटिंग परसेंटेज तो उसका अच्छा रहेगा। उसके कुछ कारण ये भी हैं कि एक तो जो है वो RSS इस बार उनके साथ है, तो RSS जो है बिल्कुल आखिरी समय तक लगी रहेगी वोटर्स को बाहर खींच के लाने के लिए, तो एक तो उसकी वजह से उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा, आप पार्टी से जो है लोग इस बार काफ़ी नाराज़ हैं, बट बीजेपी वो पूरा पूरा जो है वो कैश इन नहीं कर पा रही है। सिर्फ 5 से 5.5% ही जो है उन वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने में कामयाब हो रही है। हालांकि अभी 1 फरवरी को ही जो है वो बजट आया है, और उसमें मिडिल क्लास के लिए तो दिल खोल कर जो है वो बीजेपी ने अपना, मतलब एक तरीके से कह लीजिए दिल खोल के रख दिया है। 12,75,000 तक जो है जो इनकम टैक्स नहीं देना है मिडिल क्लास को, वो एक बहुत बड़ा तुरुप के इक्के की तरीके से जो है देखा जा रहा है। बट अभी के हिसाब से जो है दोस्तों वो 15 का 15% वोट जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ है मिडिल क्लास का जो है, मतलब ये जो आपसे जो शिफ्ट होना है वो नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें 5% जो मिडिल क्लास का वोट जो आपको वोट देता था वही शिफ्ट हुआ है। हालांकि अगले 2-3 दिनों में मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो मिडिल क्लास भी और कुछ हद तक जो गरीब तबका है वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, और नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बीजेपी की बढ़ सकती हैं। भाई मोमेंटम जिस साइड पे होता है
जो ये शिफ्टिंग वोटर्स होते हैं वो मोमेंटम की साइड पर ही वोट करते हैं, वो पहचानते हैं कि किस साइड पे पलड़ा भारी है तो उसी साइड पे जाकर वो वोट करते हैं। और दिल्ली वैसे भी जानी जाती है कि वो क्लियर मैंडेट देती है। सिर्फ अगर 2013 का चुनाव छोड़ दिया जाए, उस चुनाव में जो है वो सीटें बटी आई थी, 28 सीटें जो हैं वो आपको मिली थी, 34 के करीब शायद जो है वो बीजेपी को मिली थी और 8 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। अदरवाइज नहीं तो क्लियर मैंडेट ही दिया है, चाहे तो उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही हो उसमें भी क्लियर मैंडेट रहा है। और अभी भी जो है जब आपकी सीटें रही थी तो 2015 में 67 सीटें मिली थी, अब जो है उनको 62 सीटें मिली थी। तो दिल्ली की जनता जो है क्लियर मैंडेट देने के लिए जानी जाती है। तो दिल्ली की जनता ने जो है क्लियर मैंडेट दे दिया है, 45 लाख वोट जो कि बीजेपी के फेवर में पड़ेंगे, उसकी वजह से बीजेपी जो है 42 से 46 सीटें लेके जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मार्क कर लीजिए फिगर, बीजेपी जो है 42 से 46 सीटें लेके जा रही है। कुछ ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां पे कि मुझे ऐसा लगता है कि 500 से लेके 2500 के बीच में जो है आपके कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। अगर वो 2500 वोट परिवर्तित हो जाते हैं बीजेपी की तरफ, अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो तकरीबन तकरीबन बीजेपी जो है 52 से 54 सीटें जीत के लेके जा सकती है। बट अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो 42 से 46 के बीच में एवरेज आप मान के चलिए 44 सीटें बीजेपी के लिए, आपके लिए 20 से 24 सीटें, यानी कि एवरेज आप मान लीजिए 22 सीटें। कांग्रेस जो है बहुत अच्छी फाइट दे रही है, स्पेशली आपको कई जगह पे वो 2 से 4 सीटें लेके जा सकती है, एवरेज आप कर लीजिए 3 सीटों का। और एआईएमआईएम जो है वो मुझे ऐसा लगता है शायद मुस्तफाबाद की सीट है वो, जिसपे अपने जो जिनके ऊपर दिल्ली दंगों का जो है इल्ज़ाम लगा था उसको उन्होंने टिकट दी है, ताहिर हुसैन को। वो शायद ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वहाँ पे जो मुस्लिम तबका है ना, 40% मुस्लिम वोटर है वहाँ पे, वो जो है एक तरह से 40 का 40% उसी को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। उनको ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है वो गलत हुआ है, वो दिल्ली दंगों का आरोपी नहीं था, ताहिर हुसैन को जो है ज़बरदस्ती जेल में डाला गया है। तो एक मुश्त 40% वोट जो है ताहिर हुसैन को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मिल जाएंगे मुसलमानों के जो हैं। तो एक वो ऐसी सीट हो सकती है जो कि एआईएमआईएम वहाँ से निकाल सकती है। बीजेपी को अभी और मेहनत करनी होगी अगर उसको 50 के पार पहुंचना है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी सीटें हैं आपकी जिसमें कि उनके कैंडिडेट 500 से 250 तक के मार्जिन से जीत रहे हैं। अगर बीजेपी थोड़ा सा और मेहनत कर लेती है आरएसएस के साथ उन सीटों पर मिलके, तो बीजेपी शर्तिया जो है 50 का आंकड़ा पार कर लेगी। और अगर ये जो अपने स्विंग वोटर्स हैं, इन्होंने भी अगर बीजेपी के फेवर में पूरी तरीके से वोट डाल दिया, जो कि अमूमन ऐसा करते हैं ये लोग कि जो पार्टी जीत रही होती है उसी को वोट देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी जो है 55 का आंकड़ा भी पार कर ले। बट अभी के हिसाब से दोस्तों मैं जो है बीजेपी को 44 सीटें देना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा मैं अभी जो है वो नहीं दे रहा। 42 से 46 का मैंने जो है रेंज आपको दी है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है दिल्ली में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जो है वो लेने जा रहे हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं बढ़ रहा जितना, मतलब ये आप गिर रही है, इसकी वजह से जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला, वो 50% वोट नहीं पाने वाले हैं इस चुनाव में। 44 तक वो जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हद तक हुआ तो 46% तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है उनके जाने की। तो अच्छा दोस्तों, ये पलटा क्या, मतलब क्यों गेम पलटी है? एक तो जैसे मैंने कहा मिडिल क्लास का जो बजट आया है उसकी वजह से पलटा है। कुछ जो सिख कौम है वो थोड़ी सी 1-2% के करीब जो है वो इनके करीब आई है। वैसे भी शायद मेरे ख्याल से तकरीबन 6.5% के करीब जो है सिख कौम है दिल्ली में। उसमें से तकरीबन तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 2 से 2.5% के करीब, 1% पहले वोट करती थी और 1-1.5% और वोट करेगी, 2.5% के करीब जो है वो करेगी। और कुछ जो कि आपके सपोर्टर थे गरीब तबके में, वो भी जो हैं तकरीबन 40% के करीब जो ऐसे गरीब तबके के वोटर हैं जो कि पहले आपको वोट, जो नाराज हैं उनसे, सारे नहीं, जो नाराज हैं उनसे, वो 40% करीब बीजेपी को वोट करने वाले हैं। इसलिए बीजेपी का जो है ये वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ रहा है। बट वो जो है ना, पूरा का पूरा जो है वो जो आपसे नाराज है,
वो पूरा का पूरा बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। हो सकता है ये स्विंग वोटर्स हैं, बाद में जाके एक बार के लिए बीजेपी को मन बना के बीजेपी को वोट दे दें, बट अभी के लिए ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो बीजेपी की सरकार बन रही है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आप भी दिल्ली के वोटर हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी सीट से कौन जीत रहा है? अच्छा, दो चीजें और बताता चलूं दोस्तों, जो मेन मेन सीट्स हैं, जैसे कालका जी से आतिशी मरलीना है, वो वहां से अपनी जो है सीट हार रही हैं। तकरीबन 15,000 वोटों से जो है वो वहां से अपनी सीट हार रही हैं। अरविंद केजरीवाल की बात करें अगर दोस्तों, तो वहां पे लगभग लगभग 1 लाख के करीब जो है वोट डलने हैं, 66% के हिसाब से जो है। तो वो भी जो है अपनी सीट तकरीबन तकरीबन, मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है कि वो अपनी जो है 8 से 8,500 वोटों से जो है हार रहे हैं। वो प्रवेश वर्मा वहां से जीत रहे हैं। संदीप दीक्षित जो है वो भी वहां से तगड़ी फाइट दे रहे हैं। कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि 14 से 15,000 वोट वो ले जाएंगे। तो अगर संदीप दीक्षित वहां से खड़े नहीं होते तो शायद केजरीवाल वहां से जीत सकते थे, बट संदीप दीक्षित है वहां पे, वो उनका वोट वहां से लेके जा रहे हैं और तकरीबन 8,500 वोटों से जो है अपना केजरीवाल वहां से नई दिल्ली सीट से हार रहे हैं। तो सिटिंग जो मुख्यमंत्री है वो भी हार रहा है, जो एक्स सीएम है वो भी हार रहा है अरविंद केजरीवाल। एक्स डिप्टी सीएम जो है यानी कि मनीष सिसोदिया, वो भी अपनी सीट से जो है 15,500 वोटों से हार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मनीष सिसोदिया ने सीट चेंज करी थी अपनी, लेकिन वो भी जो है अपनी सीट से 15,500, और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि अगर स्विंग वोटर्स वहां पे और ज्यादा काम कर गए तो शायद पॉसिबल है कि मनीष सिसोदिया जो है 25,000 वोटों से हार जाएं। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा, बिल्कुल आखिरी राउंड में जाके जो है वो जीते थे। शायद 1200 या 1300 वोटों से मनीष सिसोदिया जो है जीत पाए थे। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं मनीष सिसोदिया से, क्योंकि पूरी की पूरी शराब नीति जो है वो उन्होंने ही बनाई थी। हामी जरूर जो है वो केजरीवाल की थी उसमें, लेकिन पूरी की पूरी शराब नीति जो है वो मनीष सिसोदिया का ही पूरी कारगुजारी थी, जिसकी वजह से महिलाएं भी और काफी हद तक जो है पुरुष भी उनके अगेंस्ट हैं। जो समझदार पुरुष हैं वो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट हैं। एक और बात कर लेते हैं दोस्तों सीट की, वो अपनी सीट जो ये छोड़कर आए हैं पटपड़गंज की सीट, अवध ओझा की जो सीट है, भैया वहां पे भी अवध ओझा के खिलाफ जो है भयंकर भयंकर जो है उनके खिलाफ वोट पड़ने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से जो है अवध ओझा शायद 25,000 का आंकड़ा पार कर पाए। मतलब आप ये मान के चलिए कि अवध ओझा जो है वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है अगर थर्ड नंबर पे आए तो, बट अगर वो सेकंड नंबर पे भी आते हैं तो कम से कम नहीं तो 25,000 वोटों से वो वहां से हारेंगे। तो आपका जो डिसीजन था उनको लेने का प्रॉपरगंज से, वो गलत साबित होगा। और चारों की चारों सीटें जो मेन है, जो वीवीआईपी सीट्स हैं, उस पे जो है आप हारने जा रही है, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों आपका खैर इस बारे में क्या कहना है? आपकी, अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और आपको क्या लगता है कौन वहां से जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जो है कमेंट करके बताइए। अगर आप दिल्ली के बाहर के भी हैं और आपके दोस्त अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप उनसे भी पूछ के जो है कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी विधानसभा से आपको लगता है कौन सी पार्टी जीतने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भैया, क्योंकि यही एग्जैक्ट स्थिति होने वाली है दिल्ली के इलेक्शंस की। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी बता ही सकते हो, जैसे कि मैंने कहा विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता सकते हो आप लोग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ये वैसे मेरे कुछ अलग हटके व्यूअर्स के लिए भी है जिन्होंने आज तक कभी मेरा चैनल देखा नहीं है, उनके लिए भी है कि मैं पॉलिटिक्स की भी न्यूज़ भी बताता हूँ और मैं साथ में जो है वो क्रिकेट की न्यूज़ भी बताता हूँ। जितने भी नए जो व्यूअर्स जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्रिकेट के वीडियोस भी देखिए और पुराने जो है पॉलिटिक्स के वीडियो भी देखिए। जब भैया इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट गलत होते रहते हैं, अगर हम पुराने वीडियोस में गलत हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस बार मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के नब्स का मैं थोड़ा बहुत अंदाज़ा है मुझे मुझे पता है कि यहाँ पे किसकी सरकार आने वाली है। आप सभी लोगों का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।